बिहार वोटर लिस्ट रिवीजन पर सुप्रीम कोर्ट में आज भी जारी रहेगी सुनवाई। मंगलवार को कोर्ट ने एसआईआर को चुनौती देने वाली याचिकाओं की दलील सुनी। बिहार में वोटर लिस्ट रिवीजन को लेकर सुप्रीम कोर्ट की बड़ी टिप्पणी, कहा आधार कार्ड नागरिकता का सबूत नहीं, इसका वेरिफिकेशन जरूरी। याचिकाकर्ताओं के वकील कपिल सिब्बल का आरोप, एक क्षेत्र में ही 12 लोगों को मृत दिखाया गया। चुनाव आयोग ने कहा गलतियां होना स्वाभाविक, सुप्रीम कोर्ट का निर्देश गलती को सुधारा जाए। बिहार वोटर लिस्ट रिवीजन पर संसद परिसर में इंडिया ब्लॉक के सांसदों का प्रदर्शन, राहुल गांधी बोले हम नहीं रुकेंगे, पिक्चर अभी बाकी है। एसआईआर पर विपक्षी प्रदर्शन पर भड़के किरेन रिजिजू, कहा जब से संसद का सत्र शुरू हुआ तब से ही हंगामा कर रहे हैं। इंडिया ब्लॉक सांसदों की अपनी तस्वीर लगी टी शर्ट पहने पर मेनका देवी ने जताई नाराजगी, कहा राहुल और प्रियंका गांधी मेरे कौन हैं, मेरी तस्वीर वाली टी शर्ट पहनने का अधिकार किसने दिया। मेनका देवी ने चुनाव आयोग से अपनी जानकारी सही करने की अपील की, कहा अगर सरकार की नजर में मैं 124 साल की हूं तो वो मुझे वृद्धा अवस्था पेंशन क्यों नहीं दे रहे। बिहार में राहुल गांधी की वोट अधिकार यात्रा पर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष का बयान, कहा जिन वोटरों के अधिकार छीने गए उनके अधिकार वापस लौटाने की यात्रा। राहुल की बिहार यात्रा को लेकर जो उत्साहित कांग्रेस अखिलेश सिंह बोले वोटर लिस्ट रिवीजन के खिलाफ सड़क पर उतरेंगे। बिहार में जनसुराज पार्टी के संस्थापक प्रशांत किशोर ने राहुल गांधी पर साधा निशाना, कहा 15 साल बिहार में जंगल राज था, राहुल गांधी उसके लिए माफी मांगी। प्रशांत किशोर कांग्रेस के शासन पर भी जमकर बरसे, कहा 45 साल के शासन के बाद भी बिहार सबसे गरीब राज्य क्यों है, राहुल गांधी पहले माफी मांगे फिर यात्रा पर निकले। राहुल तेजस्वी की यात्रा पर बोले तेज प्रताप यादव वो जाने क्या करेंगे, लेकिन चुनाव आ गया है, हमें तो फाइट करनी ही है। उत्तर प्रदेश विधानसभा में आज 24 घंटे का विशेष सत्र चलेगा। सरकार के सभी मंत्री विकसित भारत विकसित उत्तर प्रदेश 2047 विजन डॉक्यूमेंट के तहत अपने अपने विभाग का विजन सदन में करेंगे पेश। यूपी विधानसभा में आज 11 बजे से शुरू होगा विशेष सत्र और 14 अगस्त की दोपहर 2 बजे तक चलेगी चर्चा। समाजवादी पार्टी सहित सभी विपक्षी दलों ने 24 घंटे के विशेष सत्र का विरोध किया। बिहार विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस की तैयारी शुरू, कांग्रेस स्क्रीनिंग कमेटी की आज से सदाकत आश्रम में 2 दिवसीय बैठक, संभावित उम्मीदवारों के नाम और राजनीतिक हालात पर होगी चर्चा। उपराष्ट्रपति के चुनाव को लेकर सियासी हलचल तेज हुई। सूत्रों के मुताबिक 18 अगस्त को इंडिया ब्लॉक के नेता करेंगे बैठक। उपराष्ट्रपति पद के लिए उम्मीदवार का नाम हो सकता है तय। सपा चीफ अखिलेश यादव सांप्रदायिक राजनीति खत्म करने की मांग की, कहा सांप्रदायिक राजनीति से देश का नुकसान हो रहा है, लोगों को नौकरी और रोजगार मिले। दिल्ली कॉन्स्टिट्यूशन क्लब चुनाव में राजीव प्रताप रूडी ने लहराया जीत का परचम। रूडी ने अपनी पार्टी के संजीव बालियान को 100 वोटों से दी शिकस्त। राजीव प्रताप रूडी का 25 साल से कॉन्स्टिट्यूशन क्लब पर कब्जा। चुनाव के लिए 707 वोट डाले गए, 38 वोट पोस्टल बैलेट से डाले गए। पीएमसी चुनाव को लेकर केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले ने अपनी पार्टी के लिए 20 सीटें मिलने की जताई इच्छा, कहा आरपीआई काफी समय से बीजेपी के साथ महायुति में है। संसद में 2 महत्वपूर्ण बिल पास, नेशनल स्पोर्ट्स गवर्नेंस और नेशनल एंटी डोपिंग संशोधन बिल पास। केंद्रीय कैबिनेट ने 4 नई सेमीकंडक्टर प्रोजेक्ट को दी मंजूरी, 4,594 करोड़ का फंड मंजूर। अब पुराने लखनऊ में भी दौड़ेगी मेट्रो, लखनऊ मेट्रो लाइन के विस्तार पर केंद्रीय कैबिनेट की मुहर। फडणवीस कैबिनेट का बड़ा फैसला, महाराष्ट्र पुलिस में 15,000 पुलिसकर्मियों की होगी भर्ती। पूर्व क्रिकेटर सुरेश ने भेजा सम्मान। 1xBet बैटिंग ऐप में केस में पूछताछ के लिए आज दिल्ली कार्यालय में किया गया तलब। बैटिंग ऐप के ब्रांड एम्बेसडर है सुरेश रैना। दिल्ली एनसीआर में पुराने वाहनों पर फिलहाल नहीं लगेगी रोक, सुप्रीम कोर्ट ने कहा गाड़ी मालिकों पर नहीं होगा दंडात्मक कार्रवाई। यूपी के जौनपुर में बस और ट्रक के बीच जबरदस्त टक्कर, हादसे में 1 बच्चे और 2 महिला सहित 5 यात्रियों की मौत, 10 से ज्यादा लोग हुए घायल। दिल्ली के शादरा में बदमाशों ने एक युवक पर 7 से 8 राउंड फायरिंग की, मौके से हुए फरार। बाल बचा युवक, पुलिस मामले की जांच में जुटी। पीड़ित युवक ने शादाब नाम के शख्स पर लगाया फायरिंग करने का आरोप। आरोपी की तलाश में पुलिस आसपास के सीसीटीवी फुटेज खंगाल